नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कल मेरी आंख में पता नहीं क्या गिर गया था, पता ही नहीं चला। कल मैं कपड़े उतारने गई थी और जब से ही पता नहीं मेरी आंख में क्या गिरा, पता ही नहीं चला। और मैंने ना कई बार आंखों को धो लिया, पूरे घर में सबसे दिखवा लिया कि मेरी आंख में कुछ गिरा तो नहीं है, किसी को कुछ दिखाई नहीं। और लेकिन मेरी आंख ना किरकिरा रही थी और इसलिए। और एक बार मैंने दिन में लगा लिया था, मतलब शाम के टाइम में आँखों में निवोरी वाला जो ट्यूब होता है वो। और फिर एक बार रात को लगा लिया था मैंने सोते समय, लेकिन कोई आराम ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या गिर गया था। तो फिर आज हम गए हैं गांधी आई हॉस्पिटल अपनी आँख दिखाने के लिए। तो वहाँ पर्चा बनवा कर फिर हम डॉक्टर से मिले, तो उन्होंने टेस्ट लिख दिया था कि आप टेस्ट कराइए। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ पर हमने जब वेटिंग में, मतलब वहाँ पर वेटिंग थी जहाँ पर टेस्ट हो रहे थे, तो फिर हम गए। फिर वहाँ पर पूछा कितनी देर लगेगी, तो हम वहाँ बैठ गए थे, वहाँ और भी लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने बोला अभी आधा घंटा और लगेगा। तो फिर हम वहाँ इंतज़ार करते रहे, लेकिन हमारा अभी नंबर नहीं आया। और जैसे नंबर आया तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपका यहाँ टेस्ट नहीं होगा, आप दूसरी जगह जाओ। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ डॉक्टर ने वो लेंस वेंस पहना के देखा और फिर पता किया मतलब कहाँ पर क्या दिक्कत है आँख में। तो फिर उन्होंने देखा, फिर बोले कि आप ना, फिर उन्होंने हमें दूसरे रूम में ट्रांसफ़र किया कि आप ऐसा करो उस कमरे में जाओ और वहाँ पर अपनी मतलब आँखों की धुलाई कराओ। तो फिर हम गए वहाँ पर, धुलाई करा कर आए आँखों की। उन्होंने पहले आई ड्रॉप डाला एक हमारी आँखों में, फिर लेटा के, फिर उसके बाद आँख की धुलाई की, मतलब पलक को ऊपर करके और उल्टा करके फिर उसकी धुलाई की। तब धुलाई करते ही ना फिर मुझे आराम मिल गया था। जैसे ही उन्होंने धुलाई की तो फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा हाँ अब आराम लग रहा है। तो फिर उन्होंने धुलाई करके फिर वहीं कमरे में बुलाया जहाँ पहले गए थे हम। तो भाई आ गए हम हॉस्पिटल से और हम गए थे गांधी आई हॉस्पिटल। बेटा पैर टान जरा, अभियान पैर टान। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और हम ना इधर उधर कहीं नहीं गए कि इधर जाएं कि उधर जाएं, हम सीधे ही गांधी आई हॉस्पिटल गए थे। हमारे यहाँ अलीगढ़ का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है ये। यहाँ पर ना ये अलीगढ़ का जो हॉस्पिटल है गांधी आई, इसमें जो अभिनेत्री थी ना श्रीदेवी जी, उन्होंने अपनी आंखों का इलाज कराया है। और जो पृथ्वीराज कपूर थे उन्होंने, और जो हमारे राष्ट्रपति थे ना, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराया था। मतलब इतनी इतनी बड़ी मशहूर हस्तियों ने अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराया। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब माना हुआ है। तो ये डायरेक्ट वहीं गए, बोले हम कहीं नहीं जा रहे, प्राइवेट में वहीं चल रहे हैं। और तो पता है काम, उन्होंने पहले टेस्ट वेस्ट लिख दिए और फिर आंखों की धुलाई की थी प्रेशर से दवाई डाल के। और टाइम तो लग गया क्योंकि हम नहा धोकर तभी चले गए थे। और आज मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था ये लोग, क्योंकि मेरी आंखों में आराम ही नहीं था, इतना चुभ रहा था आंखों में बहुत ज़्यादा। भाई दिक्कत मुझे थी, मुझे पता है कितनी परेशानी थी, मेरी आंख नहीं खुल पा रही थी बहुत ज़्यादा। तो आई साइड तो ठीक बताइए कि आई साइड ठीक है, लेकिन दवाई लिख दी है उन्होंने। तो दवाई डालने को बताया 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, दोनों दवाई डाल दी हैं। तो चल कुछ बेटा मेरी डाल, दवाई डाल दी भाई। मैंने दवाई खोली, देखो इस दवाई की पैकिंग कितनी अच्छी है। ऐसे उठाया ऐसे खुल गई, ऐसे ऐसे कवर अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी दी है दवाई की। मतलब दवाई की पैकिंग भी ऐसी स्टाइलिश आने लगी। मैंने कुंज से अपनी आंखों में दवाई डलवा ली थी, क्योंकि फिर 3 टाइम नहीं हो पाता। तो पहले दवाई डलवाई मैंने आकर, और उसके बाद फिर बारिश होने लग गई थी। सुबह अच्छा खासा मौसम हो रहा था, बारिश होने लग गई। सुबह जब मैं गई थी तो दोनों बच्चों को उठा गई थी, मैंने कहा उठ जाओ, मैं दवाई लेने जाऊंगी और आंख दिखाने जाऊंगी। तो ये लोग उठ तो गए थे, लेकिन इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि तभी तो उठे थे, फिर पेश वेश किया होगा। तो सुबह मैं दूध गर्म कर गई थी जो मैं लेकर आई थी। तो फिर मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा तुम लोग ना ऐसा करो दूध पी लेना। और फिर लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा फिर मैं आई वापस। तो फिर मैंने ना इन लोगों को अपनी मतलब चाय बनाकर दे दी, साथ में नमकीन बिस्किट दे दिए। मैंने कहा पहले तुम ये खाओ, पता नहीं तुम लोगों ने कैसे खाया पिया होगा अपने आप ही। अब आई है तेज बारिश, डेली आ जाती। बच्चे अपने आप चाहे कैसा भी अच्छा खा लें, लेकिन एक माँ का मन होता है जो मानता नहीं है। तो इसलिए मैंने आकर इन लोगों के लिए दूध में पत्ती लगा के पहले इनको दिया। बारिश भी हो रही थी तो इसलिए, और फिर इनको बोला कि अब तुम चाय वाय पी के, फिर मैंने कहा तुम नहा के आओ। फिर इन लोगों को नहला दिया था, बारिश बंद हो गई थी।
और फिर मैं ना कपड़े तय लगाने लग गई थी, जो कपड़े थे मेरे जो पड़े थे। तो तय क्या, मतलब बारिश हो गई थी तो फिर बाहर तो जगह थी नहीं, और इसलिए मैंने फिर वो तय लगा के अंदर ही डाल दिए थे कि हवा में मतलब सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद और फिर मैंने ना आज खाना नहीं बनाया, तो पतिदेव तो खा के गए नहीं, क्योंकि हम लोग आए थे वहाँ हॉस्पिटल से, तो हस्बैंड का टाइम हो गया था जाने का, तो ये चले गए थे। इन्होंने अपना बाहर ही कुछ खा लिया होगा, जो भी खाया होगा। और बच्चों के लिए मैंने खाली रोटी सेकी थी, क्योंकि जो रात की सब्ज़ी रखी थी बस मैंने उसके उनके इन लोगों के लिए रोटियां बना दी थी बस गरम गरम। तो इसलिए तो पतिदेव आज खा के नहीं गए। और फिर उसके बाद ना फिर मैं लेट गई थी दवाई डाल के, क्योंकि थोड़ी आंखों में अजीब सा लग रहा था ना, इसलिए फिर अब शाम की वीडियो है ये। दे दिया है, अब बना रही हूँ मैं, ये बनाऊंगी मैं सब्जी। तो उसकी क्या बोलते हैं इसको, मिर्च है, शिमला मिर्च, और दूध मैंने जमा दिया है इसमें, तो ढक के रख दिया है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हो गई थी। तो लाइट आज बहुत ड्रामा कर रही है यहाँ पर, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। तो बच्चों को दूध दे दिया है, चलो इसे फ्रिज में रखे हैं, नेक अब तो चली जाता है, लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ। और सुबह 4 बजे से, और पता नहीं कितने बजे लाइट आई, हमें नहीं पता, हम तो चले गए थे, लाइट ही नहीं थी। इन्वर्टर भी वीक हो गया था आज पता नहीं हमारी तरफ की लाइट को जाने क्या हो गया था कि मतलब जा ज़्यादा रही थी और आ कम रही थी, इस वजह से हमारे घर का इन्वर्टर भी वीक हो गया था, मतलब बिल्कुल वीक हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया था घर में, ऐसा हो गया था। लाइट पंखा कुछ नहीं चल रहा था, तो बंद हो गया था बिल्कुल इन्वर्टर, क्योंकि 4-4 घंटे के लिए लाइट गायब हो रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो फिर आज मैंने शाम को खाना भी मतलब टाइम से बना लिया था, जैसे पतिदेव के आने से पहले फटाफट से तैयारी कर ली थी। मैंने कहा आएंगे तो मैं रोटी सेक दूंगी, क्योंकि सुबह खा के नहीं गई तो भाई भूख तो लगेगी, हल्का फुल्का ही मिलता है मतलब मार्केट में, तो इसलिए फिर जैसे ही वो आए तो मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां सेक दी थी उनके लिए। और इन्वर्टर का कोई भरोसा नहीं है, कब अंधेरा हो जाए, तो टाइम से खाना सेक के पतिदेव को खिला दिया था, और तब उसी टाइम मैंने फिर बच्चों को भी खिला दिया था, क्योंकि आज मैंने ना सुबह अपने ही कपड़े धोए थे और बच्चों के कपड़े रह गए थे, और क्योंकि ये बाद में नहाए थे और मेरी आंख में दिक्कत थी, तो मैंने इसलिए वो धोए नहीं थे, मैंने कहा मैं बाद में धो दूँगी, तो आज मैं कपड़े धोऊँगी शाम के टाइम में। तो मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं था धोऊँ मैं उसको कल भी धो सकती थी, लेकिन ये है कि मेरा काम ये शाम के टाइम में जल्दी हो गया था, तो फिर मैंने ना कपड़े भी धो दिए थे बच्चों के जाके। तो जब देखो शरीर को आराम मिलता है तो काम अपने आप ही होता है, और जब अगर शरीर के कोई अंग में दिक्कत होती है ना, तो अपने आप ना कुछ भी मन नहीं करता है काम करने का कुछ भी। भाई आज मैं ना अपनी आँख की वजह से कपड़े नहीं धुल पाई थी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं ऐसे, मतलब वो तो सही हो गया था जो किरकिरा रहा था, लेकिन फिर भी इसमें आँख में हल्की हल्की जलन है, क्योंकि वो बता रही थी कि इसमें रेड हो गया, तो 2 ड्रॉप दी थी ना डालने को, तो वो मैंने डाली थी, और अभी भी लग रहा है खैर मुझे भारी भारी सा, ऐसे आँख में कुछ जैसे कीचड़ वगैरह आ रहा हो, इस तरह से लग रहा है, और गरम गरम सी लग रही है। तो इसलिए अब कपड़े धोकर आई हूँ मैं, खाना वाना बना के तब धो के आई हूँ, क्योंकि फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, आँख ज़्यादा परेशान कर रही थी। अभी भी है लेकिन ठीक है, हो जाएगा, ड्रॉप से सही हो जाएगा। तो बता रही थी अंदर यहाँ पर निकला था, वो जो निकला था पता नहीं क्या हो गया था, प्रेशर से धोई थी आँख, उल्टी करके, पलक उल्टी करके प्रेशर से धोई तब जाके वो निकला था। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और जैसे मैं कपड़े डाल के ना 2-4 बूंद आने लग गई हैं। पापा आंगन में ईंटों पे से सीमेंट छुड़ा रहे हैं। दोपहर में ना बारिश बंद हो गई थी, आई नहीं थी, और मैंने जैसे ही कपड़े धो के डाले ना, तो फिर उसके बाद ही फिर हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई थी, फिर उसके बाद फिर तेज़ बारिश हुई, तो फिर मैंने कपड़े उठा के अंदर ही डाल लिए थे, और क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ डालें, तो फिर इसलिए फिर मैं अंदर डाल लेती हूँ रात के समय में। तो ये है कि अपने रात में पंखा चलता है ना, तो कपड़े भी सूख जाते हैं। और अभी मैं रात को दे रही हूँ पतिदेव को दूध गर्म करके, और पतिदेव लेकर आए थे नाशपाती, तो बच्चों ने खा ली हैं और किसी ने खाई नहीं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, और मैं खाती नहीं हूँ। हाँ, अगर एक आध पीस खा लिया वो एक अलग बात है, कि मन से नहीं खाती मैं, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी ये नाशपाती। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।